Hello students, good morning to all of you. In previous video, we have discussed about synthetic fibers like rayon, nylon, polyester, acrylic and their use. Today, we talk about plastic. Plastic term means easy to mold. प्लास्टिक का जो टर्म है उसका मतलब होता है इजी टू मोल्ड, यानी उसको आसानी से सांचे में डालना। तो इसकी जो राइट डेफिनेशन वो क्या है, देखो, अ प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल which can be molded into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article। कि कह रहा है कि प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको आसानी से सांचे में डाला जा सकता है और उसको सॉफ्ट करके हार्ड करके उसको मतलब कि उसकी जो ड्यूरेबल आर्टिकल जो है ड्यूरेबल मजबूत और टिकाऊ वस्तुएं जो वो बनाई जाती हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक आर लाइक पीवीसी, polyvinyl chloride is the full form of PVC, and polythene, bakelite, melamine, Teflon. These are some examples of plastic. Okay. After that, types of plastic. प्लास्टिक की जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको ध्यान में रखने की प्लास्टिक कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली बाय हीटिंग। एक प्लास्टिक जिसको उष्मा देकर के या गर्म करके उसको बार बार मतलब कि उसको नरम किया जा सकता है। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार मतलब कि उसको मनवांछित अलग अलग आकृति में उसको ढाला जा सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जा सकता है। एग्जाम्पल्स पॉलीथीन एंड पॉलीवाइनिल क्लोराइड विच इज नोन एज पीवीसी। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है वो बच्चों एक टाइप का अभी बताया आपको थर्मोप्लास्टिक होता है। ये एथीन केमिकल कंपाउंड से बनाया जाता है। एथीन, ETHEN, एथीन एक केमिकल कंपाउंड होता है। उस एथीन केमिकल कंपाउंड से एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, उसके द्वारा पॉलीथीन प्लास्टिक को बनाया जाता है। पॉलीथीन का जो यूज है, पॉलीथीन प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। ठीक, पॉलीथीन बैग्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो कार सीट कवर्स होते हैं उसको बनाने में यूज किया जाता है। और जो ठीक है, और जो मतलब वाटर प्रूफ प्लास्टिक कवर जो होते हैं उसको बनाने में भी पॉलीथीन का यूज किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म पीवीसी होती है। पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, वो पीवीसी से बनाया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब कि जो गार्डन्स के अंदर जो वाटर हाउसेज होते हैं उसको बनाने में भी पीवीसी का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत से यूज होते हैं। आफ्टर दैट थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बाद में थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ए प्लास्टिक विच वन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। एक प्लास्टिक जिसको एक बार ही सेट किया जा सकता है। ठीक है, उसको गर्म करने पर एक बार ही नरम बनाया जा सकता है। एंड कैन नॉट बी मोल्डेड ए सेकेंड टाइम, उसको दूसरी बार सांचे में नहीं डाला जा सकता है। यानी उसको एक बार ही गर्म करके नरम करके एक बार ही उसकी जैसे हम डिजायर्ड शेप में उसको डालना चाहते हैं वैसे डाल सकते हैं। उसको बार बार गर्म करके हम उसको सॉफ्टन नहीं कर सकते, उसको नरम नहीं बना सकते। दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है वो बैकेलाइट है, मेलामाइन है, एंड थर्ड इज टेफ्लॉन। जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टेफ्लॉन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टाइप होता है। बैकेलाइट के बारे में हम डिस्कस करें, बैकेलाइट इज ए टफ एंड हार्ड प्लास्टिक which is bad conductor of heat and electricity. Bakelite is used for making handles of cooking utensils। जो रसोई घर के अंदर जो खाना पकाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में भी बैकेलाइट का यूज होता है। ठीक है, और ठीक है, और जो उसके बाद में जो मेलामाइन है, मेलामाइन जो होता है, मेलामाइन इज फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक। मेलामाइन जो वो एक आग के प्रति प्रतिरोधी प्लास्टिक होता है। ठीक है, और इसका जो यूजेस है वो फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है। और जो फायरमैन जो होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती है उसकी जो कोटिंग बनाने में मेलामाइन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। और बैकलाइट के बारे में और बताना चाहूँगा, इसका यूजेज जो होता है वो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, जो बिजली के जो स्विचेज होते हैं उनको बनाने में भी बैकलाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेलामाइन का यूज फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है, और ये फायर रेसिस्टेंट प्लास्टिक होता है, ठीक है। ये और ठीक है, ये बताएगा। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर चेन्स इन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कि मैंने बताया कि प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स एज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स की तरह की जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। पॉलीमर्स is a very big molecule formed by the combination of a large number of small molecules, ठीक है। पॉलीमर्स जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से यानी जुड़ने से वो बनता है, ठीक है। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान लो गार्लैंड्स, माला होती है, या नेकलेस जो होता है गले का, बीड्स का बना होता है, मनके का बना होता है, तो उसमें हमने देखा होगा कि एक धागा होता है, उस धागे के अंदर हम बीड्स यानी मनके जो होते हैं वो पिरोते हैं। क्या एक सिंगल बीड से क्या नेकलेस बन सकता है? नो, इम्पॉसिबल। तो उसमें हमने देखा होगा कि उस नेकलेस को बनाने के लिए एक थ्रेड के अंदर हम बहुत सारे बीड्स को एक के बाद एक उसमें पिरोते हैं, उसके बाद में नेकलेस तैयार होता है। तो ऐसे ही बच्चों जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी मतलब कि पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीमर जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होता है। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर्स को बनाते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट। कि एक सिंगल यूनिट जो होती है वो मोनोमर्स कहलाती है, और बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं वो मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं। तो ऐसे बच्चों प्लास्टिक जो होता है वो भी एक क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं, जो आपको छोटी पिक्चर दिखाई दे रही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो थर्मोप्लास्टिक को बनाने वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्ग पॉलीमर चेन है, ये लॉन्ग पॉलीमर चेन है। यहाँ पे आप पैरेलल फॉर्म में ये लॉन्ग पॉलीमर चेन जो जुड़ी हुई है इन thermoplastic a long polymer chain are not क्रॉस लिंक्ड। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो लॉन्ग पॉलीमर चेन जो होती है वो क्रॉस लिंक्ड नहीं होती है विद वन अनदर, एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड नहीं होती है। इसी के कारण जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये जो लॉन्ग पॉलीमर चेन जो होती है वो एक दूसरे पे स्लाइड हो जाती है, फिसल जाती है और ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण ये नरम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। और जैसे ही हम इसको हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो क्रॉस लिंक्ड चेन होती है वो स्लाइडिंग को प्रिवेंट करती है। मतलब कि ये जो लॉन्ग चेन जो होती है, ये जो इसकी जो यूनिट्स होती है बनाने वाली, उनको स्लाइडिंग होने से प्रिवेंट करती है। तो ये एक दूसरे पे फिसल नहीं पाती हैं, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होता है और ये बिल्कुल ड्यूरेबल और टिकाऊ होता है, मजबूत बना रहता है। इसको मतलब कि बार बार इसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बनाने वाली पॉलीमर चेन जो है उसकी अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्रॉस लिंक्ड होती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, ओके।